विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मियों ने निकाली रैली। कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले स्थायीकरण नहीं होने पर किया जाएगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। कला संगम के कलाकारों ने सड़क सुरक्षा माह के तहत कोर्ट परिसर में चलाया रोड सेफ्टी जन जागरण अभियान। ट्रैफिक नियमों के साथ साथ अन्य बातों की दी गई जानकारी। डीटीओ के निर्देश पर चला यह अभियान। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान में किया गया परेड का रिहर्सल। मैदान की भी हुई साफ सफाई। पुलिस जवानों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी परेड में लिया है भाग। और पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी की जयंती पर भंडारीडीह और छोटकी खरकटीहा में किया गया कार्यक्रम। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। तमाम उपस्थित लोगों ने उनसे प्रेरणा लेने की कही बात। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी के निर्देशानुसार गांडे प्रखंड परिसर में बुधवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमुख राजकुमार पाठक, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, गांडे मुख्य अमृतलाल पाठक, BDO निशांत अंजुम, CO मनोज कुमार, मनरेगा BPO मनोज कुमार, BPO मनीषा टुड्डू, सहायक अभियंता सुभाष कुमार दास, PHED विभाग कन्या अभियंता बबलू हांसदा, कर्मी भुवनेश्वर मंडल, मनरेगा जेई प्रवीण मंडल, श्याम पाठक, गांडी मुखिया प्रतिनिधि मिट्ठू पाठक, 15वें विद जेई अब्दुल फारूक, अभिषेक सिन्हा, अनिल बेसरा, मनरेगा बड़ा बाबू, दिलीप कुमार बावरी सहित प्रखंड अंचल व बाल विकास परियोजना विभाग के कई पदाधिकारी व कर्मी समेत आवासीय कस्तूरबा विद्यालय के कई छात्राओं ने अपना श्रमदान किया। इस दौरान प्रमुख श्री पाठक BDO व CO के नेतृत्व में JCB मशीन लगाकर प्रखंड परिसर में फैली झाकर व गंदगी को साफ कर चुस्त दुरुस्त किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में आज का दिन जो 24 जनवरी के रूप में मनाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता और विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों पर अपने सहयोग से अपने कर्मियों के द्वारा स्वच्छता का पैगाम चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज गांडे प्रखंड से अंचल कार्यालय में प्रखंड कर्मी, अंचल कर्मी और कस्तूरबा के बच्चों के द्वारा और गांडे के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जगह जगह पर स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि स्वच्छ भारत मेरा स्वच्छ हो, इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर झंडा मैदान में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बुधवार को मार्च पास्ट परेड का रिहर्सल किया गया। बताया गया कि जिला प्रशासन की ओर से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन झंडा मैदान में किया जाना है। कार्यक्रम को लेकर झंडा मैदान की साफ सफाई का काम नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है। साफ सफाई कर मैदान में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि धूल बटा नहीं उड़े। साफ सफाई के बाद यहाँ मार्च पास्ट परेड का रिहर्सल किया गया। परेड में CRPF, पुलिस बल, होमगार्ड और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बताया गया कि फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल गुरुवार को SP दीपक कुमार शर्मा की उपस्थिति में किया जाएगा। सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर बुधवार को नगर निगम के सफाई कर्मियों के नगर निगम कार्यालय से शहरी क्षेत्र में रैली निकाली। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले निकाली यह रैली नगर निगम के कार्यालय से निकलकर मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी चौक, मगधपुर टावर चौक होते हुए वापस निगम कार्यालय पहुंची। रैली को संबोधित करते हुए फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही वादा खिलाफी
करते आई है। शिबू सोरेन और पुत्र हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में सरकार ने वादा किया कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सफाई कर्मियों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार टाल मटोल की नीति अपना रही है। विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे फाइल पर कुंडली मारकर बैठे हैं। सिटी मैनेजर और अर्बन प्लानर की बहाली की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन बहालियों में 20 से 25 लाख की मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे तो कर्मियों का स्थायीकरण एक दिन में हो जाएगा, लेकिन वह भी अधिकारियों के इशारे पर नाच रहे हैं। उन्होंने सरकार को बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले स्थायीकरण नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बताया गया कि मांग के समर्थन में गुरुवार को शहर में मसाल जुलूस निकाला जाएगा। मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष अजीत चंद्र, शब्बीर अंसारी, लखन शर्मा, लखन हरिजन, राम कुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में कर्मी मौजूद थे। लोकल बड़ी एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में निकाय में काम करने वाले जो सफाई मजदूर हैं आज आंदोलन पर है। उनका एक ही सूत्री हमारा मांग है कि वर्षों से हम काम कर रहे हैं दैनिक वेतन पर। इसी विभाग के अंदर में नियमित बहाली हो रही है। किसका हो रहा है? थर्ड ग्रेड का, जिसमें 10 लाख 20 लाख रुपया घूस मिल रहा है। और लेकिन जो स्वीपर काम करने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, इनकी सेवा इसलिए स्थायी नहीं हो रही है, ये घूस देने का पैसा इसके पास नहीं है। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी रहे, आज हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री है, लेकिन ये वर्षों से इनके पिता भी डेली बेज पर मर गए काम करते करते, ये भी डेली बेज पर काम करते करते मर जाएंगे, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि सरकार ने कई बार एग्रीमेंट किया था कि हम 10 वर्ष की सेवा पर आपकी सेवा स्थायी कर देंगे। इसी मांग को लेकर, एक सूत्री मांग को लेकर कि सफाई मजदूरों की सेवा स्थायी हो, समूचे राज्य में सफाई मजदूर आज आंदोलन के मैदान में है। पूर्णा नगर में 22 जनवरी को हुए झड़प मामले में जेल में बंद 2 आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बुधवार को न्यायालय में जमानत का आवेदन दर्ज किया गया। आवेदन दर्ज करने वाले अधिवक्ता सह बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि 22 जनवरी को पूरा देश खुश होकर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मना रहा था। इस दौरान शाम में शोभा यात्रा के शरारती तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है। इसको लेकर एक महिला कोर्ट आई और सारी बातों को जानकारी दी, जिसके बाद न्यायालय में जमानत का आवेदन दायर किया है। इस बाबत पूजा शर्मा ने कहा कि दूसरे कुछ लोग बज रहे लाउडस्पीकर को बंद करने और घर पर लगे भगवा ध्वज नीचे उतारने को कुछ देर के बाद पथराव की घटना हो गई। शरारती तत्वों ने विवाद उत्पन्न किया। इस बात की जानकारी जब पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंचकर बिना जांच पड़ताल किए मेरे पति संजय तांती और जेठ सोनू तांती को गिरफ्तार कर ली गई। पूजा शर्मा ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पूर्णा नगर में 22 तारीख की रात में जिस तरह से रामलला के शोभा यात्रा में विघ्न पैदा करने का प्रयास किया गया और उल्टा वो लोग जो राम भक्त थे, सनातन धर्म को मानने वाले लोग जब घरों में भगवान राम का झंडा लगाया था, उन लोगों का झंडा उतार दिया गया। और वो ये कहेगी कि जवानी सुनिए, जबरदस्ती उल्टा केस में फंसा दिया गया, इनको जेल भेज दिया गया। आज इनके तरफ से न्यायालय में हमने जमानत का आवेदन दायर किया है। 22 तारीख को जो हम लोग वहाँ पर आयोजन किए हुए थे, जिसके कारण दूसरे समुदाय के लोग हम लोग को बोल रहे थे झंडा हटा दो और बाजा फोड़ दो। उसके बाद हम लोग 100 नंबर पर फ़ोन किए। उसके बाद पुलिस जो आए 2 ऑफिसर, वो लोग को पता नहीं दूसरे समुदाय के लोग क्या क्या बताए, तो वो दोनों जो ऑफिसर से थे वो बोले कि झंडा निकाल के फेंक दो और बाजा निकाल के फेंक दो। वो हो गया। उसके बाद गाली गलौज किया, वो हमारे हस्बैंड को, मेरे जेठ को गाली गलौज किया। उसके बाद चले गए। उसके फिर शाम में जब हम लोग दिया हुए लगाने लगे तब वो लोग पत्थरबाजी किया और मेरे घर में पत्थरबाजी किया, मेरे आंगन, मेरे छत पे हो गया। उसके फिर फोर्स लोग आए, वो लोग देखा सुना, उसके बाद चला गया। उसके फिर जब वो लोग चला गया उसके बाद फिर से वहाँ पर पत्थरबाजी हुआ पूरा एकदम से। उसके बाद फिर कौन लोगों ने पत्थरबाजी किया था? दूसरे समुदाय के लोग। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि हम लोग तो वहाँ रहते हैं,
और मेरे जो हस्बैंड और जेठ को झूठा केस में जो लगाया गया है, भेजा गया, उस चीज़ को हटाया जाए और जो जो इसमें इन्वॉल्व है, जो जो ये कांड किया है, घटना घटाया है, उन लोग को पकड़ा जाए। अभी भी फरार है बहुत सारे लोग, तो उन लोग को पकड़े। बेंगाबाद प्रखंड परिसर में भाकपा माले द्वारा कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के मौके पर बुधवार को एक दिवसीय सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया। बगौदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि महानायकों की चुनौतियों को याद कर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन लोग लूट झूठ भ्रम का माया जाल फैलाते हैं और कार्य भी विपरीत किया जाता है। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि लोकतंत्र की बात करने वाली भाजपा की सरकार ने पुरानी विरासत को नेस्तनाबूद कर दिया है। खनिज संपदा से लेकर रेल सेवा को कंपनियों के हाथों सौंपा जा रहा है। सरकार जातीय जनगणना से पीछे हट रही है। अयोध्या में राम मंदिर टाटा और बड़े बड़े कंपनियां बना रही है। विशेष अधिकार की बात करें तो केंद्र सरकार पीएम आवास का पैसा रोक दिया है। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में भाकपा माले भाजपा को कोडरमा से शिकस्त दे सकती है। इसकी मुकम्मल व्यवस्था के लिए लोग डट कर तैयार होने का आह्वान किया है। राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर जहर की कूट पिलाई जा रही है। आरएसएस और भाजपा ने धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। सरकार यहाँ गरीबों पिछड़ों की नहीं, ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था कायम करना चाहती है। मौके पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। राजेंद्र मंडल कार्यक्रम की अध्यक्षता और राम लाल मंडल मंच का संचालन कर रहे थे। कार्यक्रम में जीप सदस्य उस्मान अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, बिरनी प्रखंड के प्रमुख सीताराम सिंह, राजेश सिन्हा, बगौदर से पूर्णा महतो, जनार्दन प्रसाद, पोलित ब्यूरो सदस्य अशोक पासवान, राजेंद्र मंडल, राम लाल मंडल, सुखदेव गोस्वामी समेत अन्य उपस्थित थे। ठाकुर जी की सादगी की बात करेंगे, जिन्होंने जो है पूरे देश के संसाधनों को अपने हितों के लिए बात करेंगे। आज वो लोग कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे जिन्होंने पूरे देश को कंपनियों के लिए बेच दिया, जबकि यही कर्पूरी ठाकुर जी ने टाटा कंपनी के खिलाफ जो है 45 दिनों से ज्यादा वो धरने पर थे। आज वो लोग जो लोग झारखंड में जो है आरक्षण विधेयक पिछड़ों का जो है वो विधानसभा से पारित होकर के राजभवन में लटका हुआ है। आज वो लोग जो जातीय जनगणना की मांग हो रही है उसके कराने के पक्षधर नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। तो उनके लिए कर्पूरी ठाकुर महज एक व्यक्ति हैं, उनके विचारों उनकी सारी चीज़ों से नहीं। चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, कल नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं, या महात्मा गांधी को आप अभी 30 जनवरी को याद करेंगे। अपने शहीदों को याद करना, अपने साथियों को याद करने का मतलब है आज के दौर में उनके विचारों के साथ जो ज़रूरत है उसके साथ और मुकम्मल होकर के खड़े हों। कला संगम के कलाकारों ने बुधवार को सड़क सुरक्षा माह के तहत कोर्ट परिसर में रोड सेफ्टी को लेकर जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान गीत, संगीत और नुक्कड़ नाटक करके हिट एंड रन और गुड सैनिटम योजना के बारे में जनता को बताया। रंगकर्मियों ने अपने अभिनय के माध्यम से यह संदेश दिया कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट की गाड़ी ना चलाए, इससे फाइन और जेल की सजा हो सकती है। नाबालिग को गाड़ी कभी चलाने नहीं दे। परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देश पर शहर में नुक्कड़ नाटक करके जन जागरण चलाने वाले कलाकारों में नीतीश आनंद, रवीश आनंद, पुरुषोत्तम दास, शुभम कुमार, इंद्रजीत, अनुष्का कुमारी, अभिनव, क्रिस राज, अंशु सिन्हा आदि ने सतीश टंडन के निर्देशन में नुक्कड़ नाटक किए। सरजेसी बोस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वार्षिक खेलकूद का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत अतिथियों के तिलक चंदन लगाकर प्रवेश द्वार में
स्काउट के साथ मैच तक लाया गया। बाद में बुके देकर और बैच लगाकर विद्यालय की बाल संसद की पदाधिकारी ने उनका अभिनंदन किया। स्वागत गीत के साथ प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा और शिक्षिका पापिया सरकार सहित शिक्षकों ने बुके देकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार, उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी रामजी प्रसाद और पूर्व प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन के पश्चात विद्यालय के 6 हाउस के कप्तान के द्वारा मशाल प्रज्वलित करते हुए मार्च पास्ट बड़े भव्यता के साथ किया गया। यह सबसे पहले कबड्डी की टीम से सभी अतिथियों ने बड़ी मुलाकात के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के द्वारा सीटी बजाकर इस खेल का आरंभ किया गया और उसके बाद रेस, स्पून रेस, नीडल एंड थ्रेड, जलेबी रेस, मैथ्स रेस, स्लो साइकिल, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, खो-खो, ब्लाइंड हिट, रिले रेस, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस के साथ म्यूजिकल चेयर का बड़े ही भव्यता के साथ प्रभारी शिक्षक शिक्षिकाओं ने संपन्न कराया। पुरस्कार वितरण तमाम अतिथियों के द्वारा संपन्न किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को अतिथियों के हाथों मोमेंटो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश कुमार ने किया, जबकि इस पूरे कार्यक्रम में जिसमें जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और उसको मॉनिटर करने में शिक्षक अख्तर अंसारी, पापिया सरकार, राकेश कुमार, इंद्रदेव, अमरेश, मनोज के साथ साथ कई शिक्षक शिक्षिकाएं लगे हुए थे। आज निश्चित रूप से हम सब कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का पल था। वर्षों बाद उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना साकार होती दिख रही है और आज जो एनुअल स्पोर्ट्स का इतना बृहद और भव्य आयोजन विद्यालय परिवार की ओर से हुआ है और इस आयोजन में 21 इवेंट थे। बच्चों ने इतने उत्साह से तैयारी करी थी और आज सबों को जब मंच की ओर से मेडल्स, मोमेंटो, सर्टिफिकेट्स, प्रशस्ति पत्र लेकर वो जा रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से ये जो सपना था लोगों का निजी विद्यालयों के हिसाब से आज उससे बेहतर चीज़ें उनको पूरा होता दिख रहा है, मिल रहा है। भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री की जो उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना है और बेहतर करेंगे हम, ये पूरे विद्यालय परिवार का प्रयास है। आज का जो ये कार्यक्रम था ये काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा था। आप देख सकते हैं, मतलब हमारे स्कूल में ये पहले नहीं हुआ करता था। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एनुअल डे पे, मतलब एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में हुआ है ना। ये फर्स्ट प्राइज़ है, ये सेकंड प्राइज़, दोनों फर्स्ट प्राइज़ है मेरा, ठीक है। ये स्कूल में फर्स्ट टाइम वो इतना चेंज, इतना बदलाव देख करके बहुत खुशी हो रही मुझे इस स्कूल में। इस स्कूल में मैं नई एडमिशन ली हूँ और पहले ये स्कूल में इतना कुछ नहीं था, लेकिन अब इस स्कूल में रह करके लग रहा है कि जितनी भी लड़कियां हैं उनको अच्छे से सब चीज़ सुविधा मिल पाएगी, वो लोग को कुछ करने का मौका मिलेगा, वो लोग सोच पाएंगे कि अगर हमारे पास कोई लक्ष्य है तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कूल में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब लग रहा है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ डेल्टिक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा, लीजेंड, ड्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस
इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लाल्स एंड कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व
पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के भंडारीडीह स्थित जीवन विवाह भवन में बुधवार को झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी का 107वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मंजूर आलम ने की, वहीं संचालन मुखिया शब्बीर आलम ने किया। कार्यक्रम के दौरान हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी की जीवनी पर रोशनी डाली गई। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच अब्दुल रज्जाक अंसारी के जीवनी पर लिखी गई किताब बांटी गई। यहाँ बच्चों द्वारा कुछ कलाम भी पेश किया गया। मौके पर गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष मोमिन कॉन्फ्रेंस युवा जिला अध्यक्ष शब्बीर आलम ने कहा कि मोमिनों को अब्दुल रज्जाक अंसारी की जीवनी को देखकर उनके जैसा बनने की जरूरत है। वहीं प्रोफेसर मंजूर आलम ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की गंगा जमुना की तहजीब को कायम रखने के लिए रांची के इरबा में इनके द्वारा मेदांता हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान हाजी मुख्तार साहब चांद जिलानी, अजहरुद्दीन, हाजी अब्दुल रशीद, ताहिर हुसैन, वसीम अलाम, मौलाना याकूब इत्यादि मौजूद रहे। हमारे हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब का 107वां जो है उनका योम पैदाइश का जो है सो खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उसके लिए कुरान खानी कराई गई और यह जो प्रोग्राम है वो हमारे प्रोफेसर मंजूर साहब के सदारत में की गई। इसमें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस झारखंड के और गिरिडीह जिले के तमाम जो लोग हैं वो उपस्थित हुए और हम लोगों ने हमारे जो अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब की जो किताब है जो लिखी हुई है उनकी जीवनी है वो हम लोगों ने लोगों के बीच में तकसीम किया ताकि लोग हैं उनकी जीवनी से पढ़ करके और प्रेरणा ले सके और उन्हीं की तरफ बनने का प्रयास कर सके। अगर
हर ज़िले में अगर एक भी हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी जैसे लोग पैदा हो जाएंगे और वैसे लोग अगर बन जाएंगे तो उम्मीद है कि हमारे मोमिनों का जो स्तर है बहुत ऊंचा हो जाएगा और पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में हम मोमिन भाइयों का नाम ऊंचा रहेगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज भंडारी में जीवा मैरिज हॉल में हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी अपोलो हॉस्पिटल जिनके नाम से है, उनका 107वां यौम पैदाइश मनाई गई है। वाकई वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उन्होंने बुनकरों के लिए जो हॉस्पिटल खोलने का काम किया, रांची इरबा की सरजमी में सारे लोगों को वहाँ से फ़ायदा मिलता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग आपस में है भाई भाई। गंगा जमनी तहजीब का एक नमूना जो रांची के सरजमी में हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल के नाम से जो मशहूर है, वो सारे लोगों को वहाँ से फ़ायदा मिलता है। आज उन्हीं की याद में 107वां यौम पैदाइश बनाई गई और वैसे बहुत से कमी। गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिडीह शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह 2024 के अवसर पर गिरिडीह में रोड सेफ्टी रोज एट रोड और हेलमेट वितरण किया गया और सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी गई और साथ में हिट एंड रन एवं गुड सेमीरिथन योजना के बारे में भी जागरूक किया गया और बताया गया कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सभी लोगों के बीच माला, गुलाब, हेलमेट, रोड सेफ्टी हैंडबुक और रोड सेफ्टी पैम्पलेट की भी वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान एमवीआई गिरिडीह, मुफस्सल थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी, जिला परिवहन के कर्मी और सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन ने सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तत्वों से अवगत कराया। साथ में सभी लोगों को रोड सेफ्टी का शपथ दिलाकर यातायात नियमों को पालन करने की अपील की गई। कटवारा निवासी एक महिला ने बुधवार को कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए हिरोडी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि कुछ दिन पहले सनीचरा मंडल, राहुल मंडल और कौशल्या देवी ने धक्का मुक्की कर मारपीट किया था। इस संबंध में हिरोडी थाना में मामला दर्ज करवाया था। इस संबंध में पुलिस उसके घर जांच पड़ताल करने के लिए आई थी। घर से पुलिस जाने के बाद फिर से सनीचरा मंडल, राहुल मंडल गाली गलौज करने लगा। उसने मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया तो राहुल मंडल ने पटक कर जान से मार देने की धमकी भी दिया। आवेदन में बताया गया कि दोनों ने इसके साथ काफी मारपीट की। बाद में मेरे सास द्वारा हल्ला किए जाने पर वह भाग गया। वहीं कौशल्या देवी ने इसके कान एवं नाक के जेवरात छीन लिए। महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम कटवारा से पिछले 4 दिन से हमसे झगड़ा किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। शनिचर मंडल, राहुल मंडल, कौशल्या देवी हमारे साथ में झगड़ा किया जा रहा है, मारपीट कर रहा है, हमको धमकी दे रहा है, मार के कुआं में फेंक देंगे। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उसको भी बोलता है कि बच्चा बाहर निकलेगा मार के कुआं में दे देंगे। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस प्रशासन, हिरोडी थाना होगा। कोई मेरे साथ कार्रवाई नहीं कर रहा है। 4 दिन से थाना चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुनवाई कर रहे हैं। इसका जिम्मेवारी हिरोडी थाना होगा और पुलिस प्रशासन होगा। दरियाडी स्थित सीता कुंड
शिव मंदिर प्रांगण में बुधवार को वृहत रूप में हवन किया गया, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बता दें कि लगातार 2 दिनों से चले आ रहे इस आयोजन में वार्ड 29 धरियाडी के सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पूर्णाहुति कर अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी योगदान देकर खुद को कृतार्थ महसूस करते लोग देखे गए। साथ ही जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे के साथ पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस आयोजन में मंदिर के पुजारी समेत आसपास के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। जय श्री राम मित्रों, 22 तारीख रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सीताकुंड प्रांगण में अखंड रामायण का आयोजन रखा गया। हवन आरती, यहाँ के लोगों को नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि धर्म के साथ जुड़े रहें, अपने कर्म के साथ जुड़े रहें, उसके बाद सोचना नहीं है, जीवन बन जाएगा। हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलिए। श्री रामलला के आने की खुशी में धरियाडी सीताकुंड महादेव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ का आयोजन रखा गया था। जिसमें था उस समय से हम लोग का धरियाडी मोहल्ला के सभी राम भक्त जुड़ करके इस आयोजन को सफल बनाए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जी बोलिए, क्या कार्यक्रम चल रहा है आज यहाँ पर? जय श्री राम। गिरिडीह नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 29 में धरियाडी मोहल्ला के सीताकुंड महादेव के प्रांगण में कल किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में किया गया था। और यह आयोजन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा इसी प्रकार से और बृहद रूप से। जय श्री राम। जय श्री राम। पूर्व मंत्री मरहूम हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी की जयंती पर बुधवार को छोटकी खरगडिहा मदरसा में एक कार्यक्रम किया गया। यहां कुरान खानी, मिलाद शरीफ और गरीब बच्चों को खाना खिलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश मोमीन कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष मोहम्मद जैनुल अंसारी मौजूद रहे। इनके साथ में मोहम्मद हुसैन अंसारी, मोहम्मद हाकिम अंसारी, इस्लाम अंसारी, अशरफ अंसारी, जहूर मियाँ, दिलावर अंसारी, रज्जाक अंसारी, राजीम अंसारी, मौलाना अब्दुल रहमान, कारी अब्दुल रकीब, मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, सदर सेक्रेटरी और ग्रामीण मौजूद रहे। आज कैंप में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।